नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम हैं पटना वेटनरी कॉलेज में। और यहाँ पे जो यहाँ के चिकित्सक हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उन्होंने एक ऐसे भेड़ों में पाए जाने वाले रोग के बारे में पता लगाया है जो नया रोग है, और उस रोग से भेड़ों की जो मृत्यु दर है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और ये खबर विशेष तौर से जो भेड़ से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए अहम है। आखिर वो रोग है कौन सा, किसके बारे में पता चला है, उसकी क्या पहचान है, सब कुछ आज हम बताएंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। और ये पूरी जानकारी जो हमें बताएंगे वो हैं पटना के ही डॉक्टर विपिन कुमार जी, जो कि वेटनरी कॉलेज में चिकित्सक के पद पे कार्यरत हैं। सर, ये जो नया रोग भेड़ों में पाया गया है, जो नए रोग के बारे में पता चला है, वो आखिर रोग है क्या और इसके क्या प्रभाव देखे जा रहे हैं? हाँ, मैं डॉक्टर विपिन कुमार एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। जैसा कि आपने बताया कि भेड़ों में एक नई बीमारी पता चली है और उससे बहुत भेड़ों की मृत्यु भी हो गई है, फार्म के फार्म उजड़ गए हैं जी। तो ये नई बीमारी नहीं है, लेकिन नए तरह से उभर कर सामने आया है। अच्छा। ठीक है। और नए तरह से उभर कर सामने आने से क्या हुआ है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, बहुत दिनों से इस पे काम नहीं हुआ, उसके वजह से लोगों में अनभिज्ञता थी। ठीक है। लेकिन इस तरह से जो मोर्टेलिटी हुआ, बहुत भेड़ मर रहे थे, तो मरने के दौरान यहाँ पे रिपोर्ट आया, वेटनरी कॉलेज को पता चला, तो यहाँ के वैज्ञानिकों का टीम जा कर के उसकी जांच पड़ताल की, और वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यह बीमारी जो है लीवर फ्लूक इन्फेस्टेशन है। लीवर फ्लूक, जिसमें कि पूरा का पूरा लीवर डैमेज हो जा रहा है भेड़ों का। और लीवर फ्लूक इन्फेस्टेशन ऐसा है बीमारी जो कि भेड़ को, जैसा कि रूटीन में हम देखते हैं कि भेड़ को चरने के लिए खेतों में छोड़ते हैं, घास पात चरता है। अभी गर्मी के दिनों में क्या होती है, घास वहीं उगते हैं जहाँ पे पानी का व्यवस्था हो। और पानी क्या है, आज अभी हम लोग को नाली जो बहता है, नाले के किनारे में घास बड़ा हरा भरा मिलेगा, और उसी में उसका कीड़ा रहता है। वो घास, क्या नाम है उसका? फैसियोला नाम है, फैसियोला हिपैटिका नाम की कीड़ा है, जिससे कि लीवर डैमेज हो रहा है। ठीक है। और जो कीड़ा घोंघा में रहता है, उसका वाहक है घोंघा। तो सभी को पता है, सभी पशुपालक भाई को पता है कि घोंघा बहुत सारे मिलते हैं डिशेज के किनारे, नदी नाले के किनारे। तो उसी से कैरी होके घास के पत्तों पे तैरते रहता है, घूमते रहता है, और घास जैसे ही खाया भेड़, उसके पेट में गया, संक्रमण हो गया, उससे जाके लीवर में फिर इन्फेक्शन काउज करता है, संक्रमण काउज करता है। बकरियों के लिए भी है, बकरियों के लिए भी है, भेड़ों के लिए भी है, लेकिन और बड़े जानवरों के लिए भी है, सब में होता है। लेकिन सब में मोर्टेलिटी अलग अलग दर होता है, मोर्टेलिटी दर अलग अलग होता है। और ये जो बीमारी है फैसियोला हिपैटिका, इससे खास करके मृत्यु दर बहुत कम होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बीमारी और हो जाती है, क्योंकि लीवर डैमेज हो गया। लीवर डैमेज होने से क्या होता है, लीवर में ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है उसका सप्लाई घट जाता है, उसके वजह से एनारोबिक सिचुएशन डेवलप हो जाता है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे संक्रमित करता है लीवर को। उसमें खास तौर पर क्लोस्ट्रीडियम नाम का जो बैक्टीरिया है, वो इन्फेक्शन एनारोबिक कंडीशन उत्पन्न होने से वहाँ डेवलप हुआ, और उससे क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उससे टॉक्सिन रिलीज होता है, और टॉक्सिन के वजह से पूरा का पूरा लीवर सड़ जाता है। और एक बार लीवर डैमेज हो गया, आदमी हो, जानवर हो, कोई भी हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसी से मृत्यु आज के डेट में बहुत हो रहा है। और सिम्टम सर की क्या स्थितियाँ हो रही हैं मरने के बाद, कुछ ऐसी और चीज़ें पता चल रही है? हाँ, सबसे पहले किसान भाई को ध्यान देना है, पशुपालक जो भी भेड़ पालन व्यवसाय में संलग्न है, उनको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके पशु में लड़खड़ाने लगेगी, लड़खड़ाने की प्रवृत्ति आ जाएगी, खाना छोड़ देगी, उसका आप आँख देखिएगा तो उजला दिखाई देगा, जैसे कि लाल दिखना चाहिए, ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड सप्लाई रहता है तो गुलाबी होना चाहिए कलर, लेकिन वो एकदम उजला दिखेगा। वह संदेश देता है कि आपके पशु को बीमारी है, कीड़ा है, उससे उसका पूरा खून चूस रहा है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन फेल हो गया, चलने में आपकी अचानक भेड़ लड़खड़ाने लगेगा, कभी पेट फूल जाएगा, बहुत जोरों की दर्द होती है तो भेड़ चिल्लाने लगेगा, ब्लीडिंग होता है। तो इस तरह का लक्षण देखने को मिलता है, और बहुत ही प्यास लगता है, प्यास बहुत लगेगा, पानी पीने का कोशिश बहुत करता है। तो इस तरह का जो लक्षण है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो इसके बाद इसका उपचार का भी व्यवस्था है, उपचार की भी विधि उपलब्ध है, लेकिन अनभिज्ञता के कारण हमारे
भेड़ पालक भाई उपचार भी नहीं करा पाते। और ऐसा नहीं है कि पटना के आसपास ही है, ये बीमारी औरों जगह हो रहा है, लेकिन पटना में थोड़ा सुविधा है तो लोग दौड़े दौड़े आ गए यहाँ के वैज्ञानिकों का टीम गया और वैज्ञानिक ने पाया कि इस तरह का बीमारी हो रहा है, उसी से आपकी पशु कहाँ पे है सर मामला, कहाँ सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में नौबतपुर ब्लॉक में देखा गया है, जिसमें कि कुछ भेड़ पालक 150-200 भेड़ रखे थे, उनका 100 भेड़ मर गया। तो बहुत ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा उनको, और उसी के वजह से इस तरह का रिपोर्टिंग भी हो पाया। कितने दिनों में ये सर ये जो हो रहा है, जो कीड़ा जा रहा है पेट में, उसका क्या कार्य रहता है और कितने दिनों में वो पूरी तरह से लीवर को? देखिए, ये इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ये वैरी करता है कि पशुओं का इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, कितना रोग से लड़ने की क्षमता है, कितना हेल्दी है आपका पशु। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि 2 से 3 सप्ताह में आपका लीवर को डैमेज कर देता है, और फिर क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा, टॉक्सिन बना देगा, तो महीना भर में आपका कभी कभी देखा गया कि सडनली अचानक आपको देखने को मिलेगा कि पेट फूल गया और जानवर चिल्लाते चिल्लाते मर गया। तो उसमें भी क्लोस्ट्रीडियम ओवर ईटिंग डिजीज कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खाएगा, उसमें क्या होगा, एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस के वजह से टॉक्सिन बना और जानवर आपका मृत पाया गया। कोई घरेलू या कुछ प्राथमिक प्राइमरी उपचार है जो बता सकते हैं? घरेलू उपचार तो पशुपालक भाई को ट्रेनिंग दिया जाता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है कि अपने पशुओं को रेगुलर अंतराल पे, रेगुलर इंटरवल पे डिवर्मिंग करें, कृमिनाशक दवा देते रहें। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे कृमिनाशक दवा देते रहेंगे, अच्छी खान पान देंगे, अच्छी रहन सहन का व्यवस्था करेंगे, तो आपका पशु बीमार कम पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध है, जिससे कि कृमिनाशक दवा जो कि रेगुलर अंतराल पे 3 महीने में देना है, तो आपके पशु इस तरह के रोग से ग्रसित नहीं होंगे। नहीं होंगे। और भी कुछ ऐसा घरेलू उपचार ऐसा कुछ तो नहीं? घरेलू उपचार में रोग के बारे में विशेष, इसका घरेलू उपचार तो यही है कि आसपास के नाला जो आप देख रहे हैं, नाला के आसपास जितना भी घोंघा इस तरह का चीज़ दिखे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेना है, ठीक है। 10% सॉल्यूशन बनाना है, दैट मीन्स कि 10 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल दीजिए आप, नहीं 100 ग्राम 1 लीटर पानी में कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, 10% सॉल्यूशन बना लीजिए, और उसका नाला के आसपास जितना भी उसका छिड़काव कर दीजिए, तो ये जो कीड़ा हो रहा है वो मर जाएगा, बाहर मर जाएगा। तो पशु उस एरिया में चारा भी चरेगा, तो आपका पशु संक्रमित होने से बच जाएगा। तो यही पूरा है सर मामला यही है। तो पूरा मामला आपने समझा डॉक्टर साहब से, और हम जानते हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप किसान भाई इस वीडियो को देखे होंगे तो आप इस रोग से जानते भी होंगे, लेकिन अनभिज्ञ हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये रोग कोई नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन अभी जो रेशियो है, मृत्यु दर है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसका उन्होंने पूरा विस्तार से जानकारी भी दिया। तो उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इस जानकारी को समझे होंगे, सुने होंगे और इस पर अमल करेंगे भी। और इसके साथ ही किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।